हरियाणा के मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने आज पंचकुला के होटल वेस्टर्न कोर्ट में 48वीं अखिल भारतीय शहीद भगत सिंह क्रिकेट ट्रॉफी का अनावरण किया। वहीं इस अवसर पर हरियाणा के पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा राज्य बाल कल्याण की पूर्व महासचिव और उपाध्यक्ष रंजीता मेहता भी मौजूद थी। इस अवसर पर हरियाणा खेल कल्याण संघ के महासचिव अमरजीत कुमार भी उपस्थित रहे। पूर्व अध्यक्ष के समक्ष पहले तो मैं हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि जो 48वां टूर्नामेंट हो रहा है उस टूर्नामेंट की जो ट्रॉफी है उसको अनवील करने का, उसके अनावरण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। देखिए, खेल के बारे में हालांकि ज्ञान जी ने जिस तरह से बताया कि खेल हमारे लिए क्यों जरूरी है, हमारे जीवन का हिस्सा अगर स्पोर्ट रहेगा, किसी भी खेल में अगर आज का युवा रुचि लेगा तो सबसे पहला काम या सबसे पहला लाभ जो शारीरिक स्वास्थ्य है, विशेष तौर पे जो एक बड़ी समस्या हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब के अंदर बहुत बड़े विकराल रूप में है और जिसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव आना शुरू हुआ, उस समस्या से बचा जा सकता है। युवा नशे से दूर रहेगा जितना खेल को बढ़ावा दिया जाएगा, जितना स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो खेल कोई भी है, चाहे वो क्रिकेट है, कुश्ती है, कबड्डी है, क्योंकि किसी भी खेल में अगर हमारे युवा की रुचि रहेगी स्वाभाविक है वो नशे से दूर रहेगा। हालांकि जिस तरह से ज्ञान जी ने बताया कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि देश के युवा को नशे की तरफ इसलिए धकेला जाए कि देश को किस तरह से कमजोर किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की साजिश हमारे देश के प्रति, क्योंकि 2014 के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत ने विकास गाथा लिखनी शुरू की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, हम कोई भी क्षेत्र ले लें, देश के अंदर जो बड़े बदलाव हुए, देश ने जो तरक्की करनी शुरू की, स्वाभाविक है बहुत से ऐसे लोग या यूं कहिए बहुत से ऐसे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरह की साजिशें कि देश की तरक्की को किस तरह से रोका जाए, उसका एक हिस्सा ये भी है कि युवा को नशे की तरफ धकेलना। और हमारा प्रयास, चाहे हम सरकारी स्तर पे बात करें, सामाजिक स्तर पे बात करें, कि अपने युवा को नशे से बचाने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, सरकारी स्तर पे आप सब लोग जानते हैं कि 2014 के बाद विशेष तौर पे हरियाणा के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेलों की तरफ उनका रुख मुड़े, युवा खेल की तरफ आगे बढ़े, सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई। चाहे वो बच्चों को इनाम देना, अगर वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है तो इनाम की राशि को बढ़ा देना, एशियन गेम्स के अंदर अगर वो कोई पदक लेके आता है इनाम की राशि को बढ़ा देना, और गांव के स्तर पे स्पोर्ट्स नर्सरीज खोलना जिससे कि छोटे आयु में भी बच्चा खेल की तरफ उसकी रुचि बढ़े। ऐसी सुविधाएं ग्रामीण स्तर पे, गांव के स्तर पे हरियाणा सरकार ने जो प्रोवाइड करवाई, अलग अलग गांव के अंदर स्पोर्ट्स नर्सरीज खोली, उनके अंदर सुविधाएं दी, उसका नतीजा ये कि हरियाणा प्रदेश का युवा आज खेलों के अंदर जिस मुकाम पे है, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, एक तुलना करते हैं, तो हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जो सबसे बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय खेलों के अंदर पदक लेके आया। हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट अंडर 16 जो लड़के लड़कियों का करवाया जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं 48वां जो चैंपियनशिप का आयोजन है इस बार किया जा रहा है? देखिए, मैं हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूँ कि वो खेलों के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान कर रही है। विशेष तौर पर जो क्रिकेट टूर्नामेंट है अंडर 16, जो हर साल शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम से ट्रॉफी जो दी जाती है, वो बच्चों के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करती है और बच्चों के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उसको रोकने में सहायक सिद्ध होती है।
आज खेल खेल के अंदर बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। एक टीम स्पिरिट का अंदर काम करना, टीम स्पिरिट के साथ खेलना, उससे बच्चों के अंदर जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है और मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा मिलती है। और इसके अलावा बच्चों की चाहे वो स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, अनुशासन की बात कर लीजिए, या चाहे बच्चों के अंदर जो इनिशिएटिव लेने की बात कर लीजिए, आगे बढ़ कर के लड़ाई लड़ने की जो एक मन के अंदर प्रवृत्ति बनती है, तो उससे बच्चों की सेहत में भी सुधार होता है, उनके जीवन के अंदर अनुशासन भी आता है और वो बच्चे नशे से दूर जाते हैं। तो मैं बधाई देता हूँ भाई अमरजीत जी को कि उनके जो प्रयास हर वर्ष निरंतर रंग ला रहे हैं और आज क्रिकेट जैसा खेल जो दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है, उस खेल के लिए नर्सरी तैयार करना, उस खेल के लिए जो छोटे युवाओं को ट्रेनिंग दे करके, उनको मैच खिला करके, उनको प्रोत्साहन दे करके खिलाड़ी तैयार करना, ये एक बहुत बड़ी बात है और देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए बहुत एक सरकार का सहयोग इस संस्था के द्वारा किया जाए।